मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, गुज़िश्ता वीडियो में मैंने आपके सामने वज़ू को तोड़ने वाली चीज़ों से मुताल्लिक़ एक तफ़सीली गुफ्तगू की थी। उसी का बकिया हिस्सा अब इस वीडियो में मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। लिहाजा मसला नंबर 8 अब आपकी खिदमत में पेश है। अगर कोई शख्स नमाज के अंदर हैअत मसनूना पर सो जाता है, यानी क़याम किया है, रुकू किया है, सजदा किया है, लेकिन सुन्नत के मुताबिक कर रहा है और उसी में सो गया वो, तो इससे उसका वज़ू नहीं जाएगा। हाँ, अगर उसकी हैत चेंज हो जाए, सुन्नत के मुताबिक उसकी हैत न रह जाए, तो गोया कि ये तस्लीम किया जाएगा कि ये शख्स बिल्कुल गहरी नींद में सो गया था और अब इसका वज़ू जाता रहा। मसला नंबर 9, अगर कोई शख्स बैठा बैठा झूमता रहा या गिर गया, लेकिन गिरते ही फ़ौरन उसकी आँख खुल गई, तो उसका वज़ू नहीं गया। और अगर गिर गया लेकिन गिरने के थोड़ी देर के बाद उसकी आँख खुली, तो अब उसका वज़ू चला जाएगा, वज़ू टूट जाएगा, क्योंकि अब उसको ताख़ीर हो गई है। और ताख़ीर होने का मतलब यह है कि वो शख्स गहरी नींद में बाकायदा सो रहा था। मसला नंबर 10, अगर कोई शख्स बेहोश हो गया या मजनू यानी पागल हो गया, अगरचे वो थोड़ी देर के लिए क्यों ना हो, या इसी तरह से किसी शख्स ने नशा कर लिया, तंबाकू वगैरह इतनी ज़्यादा खा ली कि उसको नशा हो गया, और इतना ज़्यादा नशा हो गया कि चलने में उसके कदम लड़खड़ाने लगे, तो इस सूरत में उसका वज़ू जाता रहेगा। मसला नंबर 11, अगर नमाज की हालत में इतनी तेज़ हंसी आई कि ख़ुद उसने भी सुना, नमाजी ने सुना, और पड़ोस के शख्स ने भी उसकी हंसी की आवाज़ को सुना, तो इस सूरत में उस शख्स का वज़ू टूट जाएगा। हाँ, अगर किसी शख्स को इतनी तेज़ हंसी आई कि उसने सिर्फ खुद अपने आप में सुना, उसके पड़ोसी ने नहीं सुना, तो इस सूरत में उसकी नमाज टूट जाएगी, उसका वज़ू नहीं टूटेगा। और अगर किसी शख्स को नमाज के अंदर हंसी आई और उस हंसी में ज़र्रा बराबर आवाज़ नहीं हुई, ना उसने खुद सुना ना उसके पड़ोसी ने सुना, सिर्फ उसके दांत नज़र आए, तो इस सूरत में ना वज़ू टूटेगा और ना ही नमाज टूटेगी। मसला नंबर 12, वज़ू के बाद नाखून काटने से या उसके करीब की खाल को नोचने से वज़ू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शर्त यह है कि खाल नोचने में कहीं खून ना निकल आए। अगर खून निकल आया और निकल कर बह गया, तो इस सूरत में वज़ू टूट जाएगा। मसला नंबर 13, जिन चीज़ों के निकलने से वज़ू टूट जाता है वो चीज़ नजिस होती है। मसलन किसी शख्स को क़य हुई और वो क़य मुंह भर के हुई, या इसी तरह से खून निकला और खून निकल करके अपनी जगह से ऐसी जगह की तरफ बह गया जिस जगह का गुस्ल के अंदर धोना ज़रूरी था, तो अब ये खून नजिस है, ये क़य नजिस है। और जिस क़य से हमारा वज़ू न टूटे, जिस खून के निकलने से हमारा वज़ू न टूटे, वो खून भी नापाक नहीं और वो क़य भी नापाक नहीं। मसलन किसी शख्स को थोड़ी सी क़य हुई, तो ये क़य नापाक नहीं है। क्यों? इसलिए कि इससे वज़ू नहीं टूटा। किसी शख्स के थोड़ा सा खून निकला कि इतना निकला कि वो अपनी जगह पर था, अपनी जगह से निकल कर बहा नहीं, तो वो खून भी नापाक नहीं होगा। लिहाजा वो अगर कपड़े में लग जाए या वो थोड़ी सी क़य अगर आपके कपड़े में लग जाए, तो आप नापाक नहीं होंगे, आपका कपड़ा नापाक नहीं होगा, उसी के साथ आप नमाज भी पढ़ सकते हैं। हाँ, अगर क़य ज़्यादा हुई थी, मुंह भर के हुई थी, तो अब वो नजिस है। अब जिस इंसान को क़य हुई है तो उसे चाहिए कि वो बर्तन में भी मुंह लगाकर कुल्ली ना करे, इसलिए कि अगर मुंह लगाकर वो कुल्ली करेगा तो जो नजिस क़य उसके मुंह में लगी है वो बर्तन में लग जाएगी, जिसका धोना फिर ज़रूरी हो जाएगा। तो इसलिए उसे चाहिए कि चुल्लू में पानी ले करके कुल्ली करे और अपनी क़य को साफ़ करे। मसला नंबर 14, छोटा बच्चा जो अभी दूध पी रहा था, उसकी क़य का भी यही हुक्म है जो बड़े शख्स की क़य का हुक्म है कि अगर छोटा बच्चा मुंह भर के क़य कर देता है तो वो नजिस है। अगर वो औरत के या किसी मर्द के जिस्म पर या कपड़े पर वो क़य लगी हुई है तो उसका धोना ज़रूरी है। उसके धोए बगैर अगर नमाज पढ़ी गई तो नमाज नहीं मानी जाएगी। मसला नंबर 15, अगर किसी शख्स को वज़ू करना तो अच्छे से याद था कि मैंने वज़ू किया है, लेकिन वज़ू का टूटना उसे याद नहीं है, तो इस सूरत में वो नमाज पढ़ सकता है, कुरान पाक को छू भी सकता है, लेकिन बेहतर तरीक़ा यह है कि वो दोबारा नया वज़ू कर ले, ताकि उसका शक और वहम भी ख़त्म हो जाए और वो शख्स मुतमईन हो जाए कि मैं बावज़ू हूँ। मसला नंबर 16, जिस शख्स को वज़ू करने के दौरान ये शक हो गया कि मैंने फ़लाँ अज़्व धोया है कि नहीं धोया है, तो उसे चाहिए कि उस अज़्व को धो ले। अगर कोई शख्स वज़ू से फ़ारिग हो गया फिर उसे शक हो रहा है कि मैंने फ़लाँ अज़्व धोया था या नहीं धोया था, तो अगर उसे शक है तो शक का एतबार नहीं होगा, वो उसी के साथ उसे समझा जाएगा गोया कि इसने उस अज़्व को धो लिया था और वो नमाज उसी तरह से अदा कर ले। हाँ, अगर उसे यकीन हो जाता है
کہ نہیں وہ فلاں عضو دھونا میں بھول گیا ہوں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جا کر کے اس عضو کو دھو لے اور اس کا وضو ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 17۔ نماز جنازہ کے اندر ابھی پیچھے مسئلہ آیا تھا کہ نماز کے اندر قہقہا لگا کر یعنی تیز آواز میں ہنسنے سے ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن نماز جنازہ کے اندر اور سجدہ تلاوت کے اندر اگر کوئی شخص ہنس پڑتا ہے اور تیز آواز سے ہنس دیتا ہے، یعنی وہ قہقہا لگا کر کے ہنس دیتا ہے، تب بھی اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یہ چند مسائل تھے جو وضو سے متعلق تھے، وضو کے ٹوٹنے سے متعلق تھے، میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلے سمجھ میں آئے ہوں گے۔ اگر کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آئے تو آپ حضرات میرے کمنٹ باکس میں آئیں اور مجھ سے سوال کریں، انشاءاللہ میں اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ انہی باتوں کے ساتھ میں آپ سے جدا ہوتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔